चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी अब यूएई में भी नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी अब साउथ अफ्रीका में होगी। एक और न्यू कहानी सामने आ गई कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया ने, पीसीबी ने मीडिया को बुला के मीडिया के थ्रू प्रेशर दिलवाया कि जो कहता है ना पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, आईसीसी को दबाव में डाला, जो कि आईसीसी इस वक्त दबाव में है। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई की टैक्टिक्स देखेंगे, बीसीसीआई ने मीडिया के थ्रू न्यूज चलवाई है कि इंडियन मीडिया अब ये कह रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। साउथ अफ्रीका को होस्टिंग राइट दिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मान रहा। चैंपियंस ट्रॉफी क्यों इतनी मुश्किलात बढ़ गई? विक्रांत, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ कि क्या हुआ ये अचानक से? क्यों हम बहुत अरसे से स्पेकुलेशंस जरूर थी, इंडिया आएगा, इंडिया नहीं आएगा। एशिया कप के दौरान हमारी आपसे डिस्कशन हुई, आपने कहा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी एक अलग बॉल गेम है, एसीसी एक अलग बॉल गेम है, बट अब चैंपियंस ट्रॉफी पे फिर डाउट्स सामने आ गए हैं कि बीसीसीआई, टीम इंडिया वुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। ये मेरे से आपने पूछा सवेरा? जी बिल्कुल आपसे। हाँ नहीं, एशिया कप 1.25 साल पहले हुआ था। वाकई में आपने भी मुझसे पूछा और कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे तो उन्होंने भी पूछा था, और आपको याद होगा एशिया कप हुआ था हाइब्रिड मॉडल। तो मुझसे पूछा गया कि जी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आ रही है, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी होना है पाकिस्तान में 25 में। मैंने कहा जी आईसीसी टूर्नामेंट है, ऑब्वियसली उसमें तो ऑब्लिगेशन होती हैं, उसमें तो इंडिया जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पुराने वीडियोज निकाल के चलाए जा रहे हैं। भाई मैं ना तो बीसीसीआई का हेड हूँ, ना मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर हूं, और ना ही मैं इंडियन गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूं। मैं भी यार एक उसी तरह का जर्नलिस्ट हूं जिस तरह के बाकी हैं। तो उस वक्त मेरी राय ली गई 1.25 साल पहले, तो मैंने कहा हाँ यार होपफुली इंडिया तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कारण या किसी और के कारण इंडिया रिफ्यूज किया। इनफैक्ट तो जब दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन एक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बदल जाए। मैं इस बात को 100% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान होस्ट है, और एज होस्ट पाकिस्तान को इस बात पर एतराज हुआ और होना भी चाहिए कि बताइए यार हमारी टूर्नामेंट है और क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा तो उस टूर्नामेंट को आप खराब कर रहे हैं। मैं आई सिंपैथाइज विद यू, बट सामने से अगर आप देखें द मोमेंट बीसीसीआई ने ये कह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है, तो अब गेम जो है वो आपके और आईसीसी के पाले में है। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने तो बता दिया है, अब यहाँ से क्या कर रहा है वो तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तय करेगा। पाकिस्तान बदला फिर, या फिर इंडिया बदल रहा है? बासिर साहब देखें, ये कहना कि इंडिया बदल रहा है या पाकिस्तान बदल रहा है मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। ये अभी से नहीं है, ये जब से पार्टीशन हुआ है, जब से यही हालात होते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं। 99 कारगिल वॉर हुई, 2004 में इंडिया पाकिस्तान में था, उससे बुरे हालात तो नहीं होंगे। सोच जो है ना, सोच ना हमारी ना उधर की नहीं बदली है। चाहे बीसीसीआई ने लेटर लिखा, आज पीसीबी ने लेटर लिखा, टेंशन बीसीसीआई और पीसीबी की नहीं है। हाँ। इस वक्त टेंशन में आईसीसी कि वो क्या करे, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर मैं माफी के साथ, गुरुजी तो मेरे उस्तादों में से हैं, आप मुझे ये बताएं ना, क्या कभी आईसीसी इवेंट में हाइब्रिड मॉडल हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, कभी नहीं हुआ। मैं पहले फिनिश कर देता हूं। कभी भी नहीं हुआ, तो इस दफा कैसे हो जाएगा? तो आपको लगता नहीं होगा? होना नहीं चाहिए। जो एक आईसीसी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अगर ये हाइब्रिड हो जाता है ना तो आईसीसी एक्सपोज हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि एक एज हासिल है। एक वक्त में तनकीद होती रही है मोहसिन नकवी साहब पे कि 2 ओहदे हैं उनके पास, लेकिन इस वक्त तो ये बहुत बड़ा एज है। वो गवर्नमेंट को आराम से रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए भारत पे। सो डू यू एग्री? दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के इनकार से क्या दूसरी टीमों पर भी प्रेशर पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जो मिर्जा साहब ने कहा, और बिल्कुल हम चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का मनसब जो है वो उन्हें इस बात की इजाजत देता है कि वो इसको प्रेजेंट करें गवर्नमेंट के आगे और अपनी राय भी दें, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला है। और आई थिंक कि बहुत हो चुकी। पाकिस्तान ऑलवेज हैज बीन द गुड बॉय। पाकिस्तान ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला, 14 की बायलैटरल खेली, 16 का T20 वर्ल्ड कप खेला, और अभी हाल ही में 23 का वर्ल्ड कप खेला, और अपना एशिया कप हाइब्रिड किया इंडिया के कहने पर। लेकिन हर दफा पाकिस्तान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो दुनिया की सारी क्रिकेट का सबसे महंगा मैच है। तो इंडिया अकेला खेले तो वो मैच इतना महंगा नहीं होता, पाकिस्तान से खेल के होता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, या इनके बगैर अगर रूल्स अलाउ करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान इंडिया से खेलने से इनकार कर दे कि हम भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में किसी इवेंट में इंडिया से नहीं खेलेंगे। अगर भाई हम बुरे हैं तो भाई हर जगह हमसे ना खेलो ना। ये खाली पाकिस्तान में आके खेलने पे मसला है। ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, इंग्लैंड खेलते हैं, हर आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं। और ये जितनी बातें करती है इनकी गवर्नमेंट, ये इनका यूएसपी है। ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्टिकल हिट करते हैं हमारी क्रिकेट को कि एस्टैब्लिश ना हो, स्टेबल ना हो। आप देखिए गोंगजू में जाके गेम्स खेले, जब इनकी बॉर्डर पे चाइना के साथ टेंशन थी, उनके साथ ये थोड़ी सी कह ले कि उनकी फाइट चल रही थी, देवर इन सॉर्ट ऑफ अ वॉर, बट दे स्टिल वेंट टू गोंगजू। क्यों? क्योंकि उधर ये इकोनॉमिक जायंट है, वो उनको ये कुछ नहीं कर सकते। तो बात है कि ये जो सारे ड्रामे इन्होंने पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं, आई गेस इट इज देयर यूएसपी, और ये बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद देयर क्रिकेटर्स एंड देयर क्रिकेट बोर्ड।
और मेरा ख्याल है पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें जो भी स्टैंड लेगी हम उसे जाहिर है वी विल वेलकम दैट, बट अगेन इनको पता है रिपरकशंस क्या हो सकती है, इनको पता है आईसीसी इस पे क्या कहती है, रूल्स क्या कहते हैं, बट पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ गुड बॉय। Right, Pakistan has always been very good boy. You said. So बेग साहब खबरें एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी बोर्ड ने बहुत देर कर दी है, उनको आईसीसी और भारत से बहुत पहले राब्ता कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने तो कभी इंप्रेशन ही नहीं दिया भारत ने कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान। ये ठीक कह रहे हैं वो? देखिए वो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी नहीं हमेशा से ही देर करता है। जब पिछली दफा एशिया कप हो रहा था जब भी देर की, हमें अपनी लॉबी बनानी चाहिए थी, हमें पता था कि भारत हमें आखिरी मौके पर डिच करेगा फरियाद, तो इसलिए जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, नकवी साहब आ गए, बातचीत करते ना, एक लॉबी तो बनानी चाहिए थी। ये माना कि भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को, लेकिन हमें अपने मौके के लिए हमको पहले से प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। वसीम भाई, फुटबॉल तो खेली जाएगी ना, यहाँ से भी जाएगी वहां से भी आएगी, लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि जो अब पिछले 4 दिन 5 दिन से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। 2 बातें हैं यहाँ पर, बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल, तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू से रिलेक्टेड था ही और सरकार ने मना कर दिया। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं, मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ से गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा, आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जैसे मैं आपका चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर भी बात आ जाती है। अब यहाँ अच्छा विक्रांत जी, एक सिनेरियो बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड द मेनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है? ये होता वसीम भाई, पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए, तो इंडिया का एक मैच नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 वर्ल्ड कप का, वो एक मैच था। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना, पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी, इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये होगा? शोएब है, मैं देख रहा हूँ शोएब भी है। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे। साहब ये कहेंगे पाकिस्तान ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर के साथ, ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई, जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरे कहने का मतलब है सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार ये बताओ हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला था और ये हाइब्रिड का प्रपोजल आ गया, ये वाजिब बात है। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन। इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।